जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष नेमा आपका अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी की इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 322 से 185 बीसी का जो टाइम पीरियड होता है उस मौर्य काल कहते हैं। अपनी पीक पर मौर्य काल 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें आज का लगभग संपूर्ण भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे एरिया कवर होते थे। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को वॉर में पराजित कर देते हैं और मौर्य काल की स्थापना करते हैं। सिंहासन पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य सबसे पहले मध्य और पश्चिम भारत की ओर एक्सपांड करते हैं, जहां वे शत्रक को पराजित करते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को वॉर में हराते हैं और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एरिया अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर को वॉर में हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य उसकी बेटी हेलेना से शादी करके वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें अलग अलग किताबों और शिलालेखों से जानकारी मिलती है, जिनमें सबसे पहले आती है आचार्य चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र, उसके बाद आता है मेगास्थनीज की इंडिका, उसके बाद आता है विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। हालांकि मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखी गई थी, लेकिन ये उस समय के मौर्य काल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें देती है। अशोक के शिलालेख भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। मौर्य साम्राज्य का उनके समकालीन ग्रीक राजाओं के साथ बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध थे। मौर्य साम्राज्य का प्रभाव उसकी सीमाओं के बाहर भी देखा जा सकता है। जैसे अशोक के बौद्ध भिक्षु भेजने के बाद श्रीलंका के राजा बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, जो मौर्य साम्राज्य का एक बहुत प्रभाव दिखाता है, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इसके अलावा पुराण और बौद्ध ग्रंथ भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी प्रदान करते हैं। मौर्य साम्राज्य में सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी सिस्टम था। चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 एलिमेंट्स थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। राजा इन सभी एलिमेंट की सोल था। राजा को असिस्ट करने के लिए मंत्री परिषद थी, जिसमें मुख्य रूप से युवराज, पुरोहित और सेनापति थे। साम्राज्य 5 प्रोविंसेस में बटा हुआ था: उत्तर पद यानी नॉर्थ प्रोविंस, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला; अवंती राष्ट्र यानी वेस्टर्न प्रोविंस, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन; प्राची यानी ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र; कलिंग यानी ईस्टर्न प्रोविंस, जिसकी कैपिटल थी तोशली; दक्षिण पद दैट इज सदर्न प्रोविंस, जिसकी कैपिटल थी स्वर्णगिरी। शासन की इकाई का सबसे छोटा हिस्सा ग्राम था। इसका हेड ग्रामिक कहलाता था। 10 गांवों का समूह संग्रह कहलाता था, जिसके हेड को गोप कहते थे। डिस्ट्रिक्ट को आहार या विषया कहा जाता था। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रदक्षिका और लैंड रेवेन्यू हेड रजुका कहलाता था। एक प्रोविंस को चक्रा कहते थे, जो सबसे बड़ी इकाई थी। इसका हेड राष्ट्रपाला या कुमार कहलाता था। मौर्य काल में जन्म और मृत्यु का भी रिकॉर्ड रखा जाता था। मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी थी। मौर्यों के पास नेवी भी थी। मेगास्थनीज के अनुसार आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन 30 ऑफिसर्स का बोर्ड देखता था, जो 6 कमेटी में डिवाइडेड था, जिसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरोट, नेवी, ट्रांसपोर्ट ये डिवीजन थे। मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था भी सुदृढ़ थी। मौर्य काल के समय इंडियन सोसाइटी 7 भागों में बटी हुई थी: दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहा, कारीगर, दंडाधिकारी और सभा सदस्य। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 जातियों का डिवीजन उतना प्रचलन में नहीं था। जो कास्ट सिस्टम था वो इकोनॉमिकल था रादर देन सोशल। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में स्लेवरी का अभाव था, मतलब स्लेव सिस्टम मौर्य काल में एग्जिस्ट नहीं करता था। मौर्य काल में महिलाओं को काफी स्वतंत्रता थी और उन्हें उच्च पद भी प्रदान किए गए थे। आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं को तलाक, दोबारा शादी के अधिकार थे। वे राजा की पर्सनल बॉडीगार्ड, जासूसी और अन्य अलग अलग तरह के काम करती थी। मौर्य साम्राज्य में मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर था। राज्य का लगभग सभी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कंट्रोल रहता था। राज्य का माइनिंग, जंगल, नमक, लिकर सेल, हथियार निर्माण आदि पर एक अधिकार था। किसानों से 1/4 से 1/6 हिस्सा टैक्स लिया जाता था।
राज्य इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था जिसका वाटर टैक्स लिया जाता था। टोल टैक्स भी मौर्य काल के समय लिया जाता था। मौर्य काल में सिल्वर कॉइन्स कॉमन यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शंस थे। तो ये था मौर्य काल का इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।